my YouTube channel Science Vibes. So here I am going to continue with the chemical reactions and equation. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। जैसे आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, जिसमें केमिकल चेंज होता है। तो उसमें अब अपने इस स्टेप लेक्चर में ये डिस्कस करना है कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस द केमिकल रिएक्शन इन डिफरेंट वेज, कि अगर आपने केमिकल रिएक्शन को हमने एक्सप्रेस करना है इन रिटर्न तो आप कैसे उसको लिखोगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के मेथड डिस्कस करने से पहले यू आर टू डिस्कस कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज अ रिएक्टेंट, सेकंड इज अ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मीनिंग क्या है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। की स्टार्टिंग में जो भी आप मटेरियल लेते हो, जिसको भी आप बर्न कर रहे हो, या जो भी आपके स्टार्टिंग में जो मटेरियल है ओरिजिनल सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट इट इज़ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। सपोज इन केस यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन दैट बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोल लेते, कोल को एयर में बर्न करते तो उसमें जो कोल है, ठीक है, कोल यू कैन से पेपर, जैसे हमने लिया था पेपर, क्या है, दैट इज ए ओरिजिनल सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। एंड व्हेन इट बर्न्स इन एयर एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें स्मोक या जो भी गैस इसमें रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इट इज़ अ न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट। जैसे हमने पेपर बर्न किया था तो स्टार्टिंग में जो पेपर था दैट वाज द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट है। आफ्टर बर्निंग ऑफ द पेपर इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक, और स्मोक एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है वो हमारे पास क्या है, वो प्रोडक्ट है। इस वजह से आप समझ सकते हो कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो सब्सटेंसेस निकल के आते हैं। फर्स्ट इज द इनिशियल वन, स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल है, दैट इज द रिएक्टेंट। और जो फाइनल सब्सटेंस बनता है आफ्टर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ टू एक्सप्रेस द केमिकल रिएक्शन बाय द डिफरेंट मेथड्स। बेसिकली केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट इज द एक्सप्लेनेटरी मेथड, सेकंड इज द वर्ड इक्वेशन मेथड, देन वी आर हैविंग ए केमिकल इक्वेशन मेथड। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेटरी मेथड, जैसे नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में आएगा। तो एक्सप्लेनेटरी मेथड में क्या होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, कि सेंटेंस फॉर्म में या स्टेटमेंट की फॉर्म में हम रिएक्शन को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यू कैन राइट कि कार्बन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हे यू कैन सी कि जो कार्बन, वेन एवर वी बर्न है कार्बन इन द एयर, जब भी आप कार्बन को एयर में बर्न करते हो, एयर में कौन सी चीज़ इसकी हेल्प करती है, एयर में ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन को सपोर्ट करेगी। तो कार्बन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एक केमिकल प्रोसेस है इसको हमने सेंटेंस की फॉर्म में अगर लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लेनेटरी मेथड। दिस इज द फर्स्ट मेथड। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड के थ्रू क्वेश्चन आ सकता है। समटाइम आपको एक्सप्लेनेशन दी होती है, दे कैन आस्क यू कि ट्रांसलेट द गिवन एक्सप्लेनेशन इनटू द केमिकल इक्वेशन। तो इन दिस वे आपने तीनों ही मेथड को अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट मेथड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सो फर्स्ट मेथड एक्सप्लेनेटरी मेथड में आपने क्या करना है कि वी विल राइट दैट केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फॉर्म। अगर सेंटेंस की फॉर्म में हमारे पास केमिकल रिएक्शन है तो दैट इज द एक्सप्लेनेटरी मेथड। सो सेकेंड मेथड जो हमारे पास है दैट इज द वर्ड इक्वेशन मेथड। वर्ड इक्वेशन का मेथड का मीनिंग है कि आपके पास जो भी रिएक्टेंट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट हैं हमने उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। तो वो कमिंग टू द सेकंड मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि वी राइट द रिएक्टेंट्स, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉरवर्ड एरो। एक हम फॉरवर्ड एरो लगाते हैं, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं। एंड जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो के आ रहा है, जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दैट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। जो फॉरवर्ड एरो हमने लगाया है उसकी लेफ्ट साइड पे हम रिएक्टेंट मेंशन करते हैं और उसकी राइट साइड में वी राइट द प्रोडक्ट। तो एरो, फॉरवर्ड एरो क्या शो करता है, इट शो दैट की जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कैसे कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है कि रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसलिए हमने जो एरो का जो हेड है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड। सम टाइम व्हेन वी आर हैविंग मोर देन
वन रिएक्टेंट की एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है हमारे पास, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी जस्ट पुट द प्लस साइन। जैसे सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट है, तो हम जो भी दो रिएक्टेंट लेंगे, सपोज फर्स्ट इज द ए रिएक्टेंट, सेकेंड रिएक्टेंट आपके पास बी है, दीज आर द टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। तो हमने क्या करना है कि जो दो रिएक्टेंट उनके बीच में हमने प्लस का साइन डालना है, और प्लस के साइन लगाने के बाद हम फॉरवर्ड एरो लगाएंगे, और देन वी विल राइट द प्रोडक्ट। सपोज दिस इज ए फर्स्ट रिएक्टेंट, बी इज द सेकेंड रिएक्टेंट। जब रिएक्शन होता है तो ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं दे कंबाइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, जिसको हम ए भी बोल रहे हैं। तो वेन एवर वी आर हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट, तो उस केस में आपने दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाना है, फिर आपने फॉरवर्ड एरो लगाना है, उसके बाद हम प्रोडक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था, कार्बन बर्न्स इन द एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हम इस वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो वी विल राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट कौन से, कार्बन बर्न्स इन एयर। तो फर्स्ट रिएक्टेंट क्या हो गया, कार्बन। तो फर्स्ट रिएक्टेंट की प्लेस पे आप लिखोगे कार्बन, देन वी विल पुट द प्लस साइन, क्योंकि व्हेन इट बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर मीन्स कि एयर क्या है, सेकेंड रिएक्टेंट है। एयर में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसकी बर्निंग में हेल्प करता है, तो दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है जिसके साथ कार्बन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो सेकेंड रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो गया, दैट इज द ऑक्सीजन गैस। और ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट, तो वर्ड इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनको हमने वर्ड की फॉर्म में लिखना। तो वर्ड फॉर्म में कि हमने इसके सिंबल्स नहीं लिखने, हम वर्ड्स लिखेंगे, कार्बन प्लस का साइन आएगा, देन सेकेंड रिएक्टेंट ऑक्सीजन गैस, और इट गिव्स टू प्रोड्यूस। जैसे टू प्रोड्यूस मीन्स कि जो भी न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस के बाद जो नेम होता है सब्सटेंस का, वो प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या है, कार्बन फर्स्ट रिएक्टेंट, बर्न्स इन एयर, एयर इज द सेकेंड रिएक्टेंट, एंड ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस के बाद जो भी आ रहा है दैट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने इसमें वर्ड इक्वेशन के केस में आपके पास जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है उनको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, और जो रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन आएगा, देन वी विल पुट फॉरवर्ड एरो, और उसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट का नेम। इस वजह से वर्ड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड मेथड। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस केस में बस हमने वर्ड इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनको वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड मेथड, दैट इज द केमिकल इक्वेशन मेथड। अब केमिकल इक्वेशन मेथड जो है दैट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कि अगर आपने केमिकल रिएक्शन को शॉर्टकट वे में लिखना है, और यू कैन से कि इफ़ यू वांट टू राइट दैट केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, हम इस केस में इस पर वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज कि वर्ड्स यूज़ करने में दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम कंज्यूम होगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी मेथड हो जाता है। तो थोड़ा शॉर्टकट या टाइम सेव करने के लिए जो लेटेस्ट मेथड जो मेन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन को जब आप सिम्बल्स की फॉर्म में लिखते हो, उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो यू कैन राइट इट, केमिकल रिएक्शन इट इज़ द केमिकल इक्वेशन, इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली इसमें हमने केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता है जब भी हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे, सम टाइम हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं, सम टाइम आपके जो रिएक्टेंट है वो कंपाउंड्स की फॉर्म में है, सम टाइम दे आर इन द मॉलिक्यूल फॉर्म। तो हमें मीन्स कि बेसिकली सभी के जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनके सिंबल की नॉलेज होनी चाहिए। देन वी मस्ट नो कि उनके जो केमिकल फार्मूला है, उनको केमिकल फार्मूला बनाने के क्या रूल्स है, केमिकल फार्मूला हमें आना चाहिए। देन उनके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला है, मॉलिक्यूल्स कैसे लिखने हैं, रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये सबकी इन सब की जब आपको नॉलेज होगी तभी आप केमिकल इक्वेशन को प्रॉपर वे में लिख पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये वाला सिंपल एग्जांपल लिया था, पहले हमने सेंटेंस की स्टेटमेंट की फॉर्म में इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, दैट वाज अ एक्सप्लेनेटरी मेथड। बाद में इसी स्टेटमेंट को हमने वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये सेकेंड मेथड था। अब हमने इसी वर्ड इक्वेशन को क्या करना है, सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज आपके पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सिंबल फॉर द कार्बन इट इज़ द सी। सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को।
देन यू नो कि वी आर हैविंग टू रिएक्टेंट, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट है कार्बन, कार्बन का हमने सिंबल क्या लगाया है C। देन सेकेंड रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस। और जितनी भी गैसेज होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो जब भी आप ऑक्सीजन का, पहले आपको सिंबल क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। O इट इज़ द सिंबल ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में है, तो गैस की फॉर्म में हुआ तो आप इसको मॉलिक्यूल मीन्स की मॉलिक्यूल की फॉर्म में मेंशन करोगे, O नहीं लिखोगे, O2 मेंशन करोगे। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी सेम उसी वे से आप फॉरवर्ड एरो लगाओगे, और फॉरवर्ड एरो के लगाने के बाद हमने क्या मेंशन करना है, वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अवर प्रोडक्ट। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से जो हम केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो दीज आर द थ्री बेसिक मेथड्स ऑफ द रिप्रेजेंटिंग दिस केमिकल रिएक्शन। तो एग्जाम में आपको इन तीनों में से किसी मेथड की किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। समटाइम अब आप अपनी NCERT की बैक एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन देखो तो उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, और आपको क्या करना है, यू आर टू ट्रांसलेट दो स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन, कि उन स्टेटमेंट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएंगे जिस केस में आपको ऑलरेडी जो केमिकल रिएक्शन है वो वर्ड्स की फॉर्म में ऐसे दिया होगा कि फर्स्ट रिएक्टेंट प्लस सेकंड रिएक्टेंट दैट गिव्स अ प्रोडक्ट। तब आपने उस वर्ड्स को उठा के उन वर्ड्स के लिए प्रॉपर सिंबल यूटिलाइज करके उसको भी केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है। तो दीज आर द मेन क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर बैक एक्सरसाइज, और एग्जाम में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। सो आई होप ये आपको यहाँ तक इनके तीनों मेथड्स की क्लैरिटी हो गई होगी। बट अब आपको एक चीज़ समझनी है कि केमिकल इक्वेशन में जैसे हम बोलेंगे हमें सिंबल्स भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को करने से पहले आपको ये चीज़ की किस चीज़ की क्लैरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है कि आपके पास कि यू मस्ट नो द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एटलीस्ट। देखो बेसिकली देयर 118 एलिमेंट्स। अब 118 एलिमेंट्स तो अब आपने 10th क्लास में रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी सारे एलिमेंट्स करने की, बट एटलीस्ट 1 से लेके 20 एलिमेंट, एंड इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं जो इसमें आपके केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहे हैं। तो बेसिकली आपने इन जितने भी मेन सिंबल्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स को पहले लर्न करना है, ठीक है। देन आपको उनके जो मेन फॉर्मूले, जो मेन केमिकल कंपाउंड हमारे इस चैप्टर में आएंगे, नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में जितने भी केमिकल फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे, हम उनके सिंबल्स एंड उनके फॉर्मूले पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ही हम केमिकल इक्वेशंस को नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के लिए लिख पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आफ्टर दिस टॉपिक, आफ्टर दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर दैट इज़ बेस्ड ऑन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड द केमिकल फॉर्मूले, क्योंकि केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूले आने के बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये सारा जो टॉपिक है आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है कि केमिकल सिंबल कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स के, इनके केमिकल फॉर्मूला लिखने के क्या क्या रूल्स हैं। दीज आर द बेसिक रूल्स जो आपने सारे करने हैं। सो आई होप आपको ये मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस द symbols and the chemical formula of the different compounds. So stay connected with all the lectures so that you can understand the basic concepts of this chapter and